अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम छठी जमात के साइंस सब्जेक्ट में देखेंगे सातवां सबक, सातवां लेसन, जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड डाइट, जिसे उर्दू में कहते हैं ग़िज़ा और तग़ज़िया। तो एक सवाल ये पैदा होता है कि हम खाना क्यों खाते हैं। तो उसको समझने के लिए यहाँ देखिए, लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर एंड यूज़ देम फॉर अ वेराइटी टू पर्पजेज सच एज। हम जो खाना और पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उससे कुछ हमारे अफ़ाल अंजाम देते हैं हम लोग, यानी तमाम जानदार कुछ अफ़ाल अंजाम देते हैं। उनमें से पहला देखिए क्या है। तो पहला यहाँ पर है ऑब्टेनिंग एनर्जी। ऑब्टेनिंग एनर्जी यानी तवानाई हासिल करने के लिए, ठीक है। दूसरा देखिए ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जिस्म की नशोनुमा के लिए हम खाना खाते हैं। तीसरा टू कैरी आउट डे टू डे फंक्शंस ऑफ द बॉडी, यानी हम जो रोज़ाना काम करते हैं ना, तो उस काम करने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी हमको मिलती है खाने से, ग़िज़ा से। चौथा देखो टू फाइट डिसीज़। दूसरी एक वजह ये है, चौथी, खाने से क्या हमें फ़ायदा होता है कि हमें बीमारियों से लड़ने की एनर्जी मिलती है, तवानाई मिलती है बीमारियों से लड़ने के लिए। तो ये पर्पज़ है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सी अशिया खाने से, कौन सी चीज़ें खाने से हमको तग़ज़ियाई ग़िज़ा मिलेंगी, सही डाइट मिलेगा, सही एनर्जी मिलेंगी। हम दिन भर तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, चॉकलेट, चाय, कॉफ़ी, चाइनीज़, है ना, मंचूरियन, और बहुत सारी अभी नई नई चीज़ें निकली है, ये भी हम खाते हैं। लेकिन डॉक्टर लोग हमें मना करते हैं कि ये मत खाओ, ये खाओ। क्यों ऐसा मना करते हैं हमको? क्योंकि उसके पीछे कुछ तो राज होगा, और वो हमें बगैर जाने नहीं पता चलेगा। तो जानना ज़रूरी है कि हमें कौन सी ग़िज़ा खाने से ज़्यादा फ़ायदा है और कौन सी ग़िज़ा खाने से नुकसान है। तो यहाँ पर इस सबक का मतलब ही वही है कि ग़िज़ा और तग़ज़िया, सही ग़िज़ा खाओ और एनर्जी हासिल करो, सही एनर्जी। बहुत सारे लोग बहुत कम खाना खाते हैं, लेकिन सही खाना खाते हैं, टाइम पर खाते हैं, दिन भर खाते नहीं रहते। इससे उनकी उम्र में इजाफा होता है, बीमारी कम होती है, उनको तंदुरुस्त रहते हैं। 90 साल के भी हैं तो भी तंदुरुस्त हैं। ये खाने की लिमिटेशन रहता है, सही खाना, कम खाना। ये सुन्नत भी है, हमारे नबी की सुन्नत है कि कम खाओ, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें मत खाओ। तो उसको समझना ज़रूरी है। आज के साइंस ने उसमें बहुत तरक्की की है कि हम कैसे समझेंगे कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक सवाल है, यहाँ एक पॉइंट है, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड स्टफ्स, यानी तग़ज़ियाई मादे और ग़िज़ाई अशिया। ऐसी कौन सी अशिया है जिसमें तग़ज़ियाई मादे होते हैं? तो इस सबक में 6 चीज़ों का जिक्र किया हुआ है, 6 तग़ज़ियाई मादों का जिक्र किया हुआ है, जिसमें से एक है निशास्ता, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। दूसरा है फैट्स, यानी चर्बी, चर्बी भी ज़रूरी है हमारे लिए। प्रोटीन्स, ये भी ज़रूरी है। फाइबर्स, यानी रेशेदार अशिया, रेशेदार अशिया भी हमारे लिए ज़रूरी है डाइजेशन के लिए, बराबर ना। वो मिलती है हमें सब्ज़ी तरकारी से, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है विटामिन्स, विटामिन है, और मिनरल्स, यानी मादनियात, ज़मीन से निकली हुई चीज़ें, धातें हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये 6 चीज़ें हैं, यहाँ पर 6 अशिया है, 6 तग़ज़ियाई मादे हैं जिसके बारे में जिक्र किया हुआ है। तो चलिए अब हम देखेंगे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, यानी तवानाई देने वाला तग़ज़ियाई जुज़ जो है, उसके बारे में हम ज़रा तफसील से पढ़ेंगे। तो वो पहला है, इसमें देखिए, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, ऐसे तग़ज़ियाई जुज़ कौन सा है? तो पहला यहाँ पर है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी निशास्ता। तो निशास्ता के बारे में हम देखेंगे कि वो क्या है। तो यहाँ देखिए गौर से टेबल पे, आवर मेन नीड इज़ ऑफ एनर्जी, इट इज़ फुलफिल्ड बाय कार्बोहाइड्रेट्स, यानी आप समझ गए होंगे कि हमारी अहम ज़रूरत तवानाई है, हमें तवानाई की बहुत ज़रूरत है। अब यह हमें निशास्ता से हासिल होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट से हासिल होती है। अब इसलिए हमारी ग़िज़ा में ख़ास तौर पर चावल, चपाती, रोटी जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। इसलिए ज़्यादा तनासुब में निशास्ता वाले अनाज हमारी ग़िज़ा का अहम जुज़ है। हम गेहूँ खाते हैं ना, गेहूँ में निशास्ता ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़रूरत है हमें एनर्जी के लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट है बी फैट्स, यानी चर्बीदार अशिया। फैट्स, चर्बीदार अशिया भी हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन कम मिकदार में। तो हम आगे देखेंगे। अब चर्बीदार अशिया कौन कौन सी है, देखेंगे यहाँ पर। Some part of our energy requirement is also fulfilled by fatty foods such as oil, ghee and butter. तेल, घी, मक्खन जैसी चर्बीदार अशिया से भी हमें थोड़ी बहुत तवानाई हासिल होती है। हम जो ग़िज़ा खाते हैं उनसे हमें हरारत की शक्ल में तवानाई हासिल होती है। हरारत की पैमाइश के लिए किलो कैलोरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ग़िज़ाई अशिया से हासिल होने वाली तवानाई के लिए भी किलो कैलोरी इकाई का ही इस्तेमाल होता है। बढ़ती उम्र के लड़के लड़कियों को
रोज़ाना ग़िज़ा के ज़रिए 2000 ता 2500 किलो कैलोरी तवानाई हासिल होना ज़रूरी है। समझ में आ गया आप। नेक्स्ट अगला देखेंगे, यानी सी प्रोटीन्स, यानी लहमियात। यानी प्रोटीन क्या है, किन चीज़ों में होता है, ये देखिए। वी नीड प्रोटीन्स फॉर द पर्पज़ ऑफ ग्रोथ, यानी नशोनुमा के लिए जिस्म में होने वाली टूट फूट की जगह नए खलियात तैयार करना और दिगर हयाती अफ़ाल के लिए ज़रूरी लहमियात हमें दालों से, दूध से और दूध से बनने वाली बहुत सारी चीज़ों से, गोश्त से, अंडे जैसी ग़िज़ाई अशिया से हासिल होती है। क्या हासिल होता है इन चीज़ों से? प्रोटीन। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है प्रोटीन, खुलियात के लिए, सेल्स के लिए, नए सेल्स बनने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगला देखेंगे, यानी मादनियात और हयातीन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये किस चीज़ में, देखिए, अमराज के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत और जिस्म के दूसरे ज़रूरी हयाती अफ़ाल के लिए मादनियात, हयातीन और रेशेदार की ज़रूरत होती है। ये हमें ख़ास तौर पर सब्ज़ियों, फलों के ज़रिए हासिल होते हैं। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमें मादनियात और हयातीन की बहुत कम मिक़दार में ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी कमी से सेहत पर मुज़िर असरात हो सकते हैं, बहुत ख़तरनाक असरात भी हो सकते हैं। आइए इस ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात हासिल करें। जिस्म को कई गैर नामियाती मादों की ज़रूरत होती है उन्हें मादनियात कहते हैं। ज़ैल की जदुल में नीचे एक जदुल दिया हुआ है, जिसमें देखिए यहाँ पर 4 खड़े कॉलम दिए हुए हैं, जिसमें पहले है टेबल पे देखिए मिनरल, फंक्शंस, सोर्सेस और डेफिशिएंसी डिसीज़। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मादनियात, इस्तेमाल, ज़राए और कमी से होने वाली बीमारियाँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लोहा यानी आयरन। आयरन से हमें क्या फ़ायदा है, जिस्म को क्या फ़ायदा है? तो यहाँ देखिए फंक्शंस क्या है, कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी लोहे की मदद से हमें क्या फ़ायदा है कि जिस्म के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुँचता है। ठीक है, अब वो किन ज़रिए से मिलता है हमको, देखिए लोहा। आयरन किन चीज़ों से हासिल होता है? तो यहाँ पर है मीट यानी गोश्त, स्पाइनेच यानी पालक, एप्पल्स यानी सेब और रेजिन्स यानी मुनक्के से हमें आयरन मिलता है। अब देखिए अगर ये चीज़ कमी है तो हमें क्या बीमारी होंगी? आयरन अगर कम पड़ जाए हमारे जिस्म में तो क्या बीमारी होंगी? तो यहाँ दिया है अनीमिया, यानी आपको मुसलसल थकान, कमज़ोरी महसूस होंगी। आयरन अगर कमज़ोर हो गया, आयरन अगर कम हुआ तो हमारे जिस्म में। दूसरा देखिए कैल्शियम एंड फास्फोरस, दांत और हड्डियाँ मजबूत होती है कैल्शियम से और फास्फोरस से। अब ये कहाँ से मिलेंगे हमको? तो यहाँ दिया है मिल्क यानी दूध, और मिल्क से, दूध से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें, हरी सब्जियाँ, हरे पत्तों वाली सब्जियाँ और गोश्त, इन चीज़ों से हमें कैल्शियम और फास्फोरस मिलता है। अगर ये कैल्शियम और फास्फोरस कम है हमारे बॉडी में तो क्या बीमारी होगी? तो दांत ख़राब होना, हड्डियाँ नरम और कमज़ोर होना, ज़रा से गिरने से हड्डियाँ टूट सकती है, दांत टूट सकते हैं, तो दांत और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। अब देखेंगे अगला आयोडीन। आयोडीन उसका इस्तेमाल क्या है? नशोनुमा पर काबू, हमारे जो ग्रोथ पर कंट्रोल होता है, जिस्म में होने वाले कीमियाई अफ़ाल को तेज़ करता है ये आयोडीन। ठीक है, ये किन जरिए से मिलता है? मुनक्का, फलियाँ, मछली, नमक, समंदर से हासिल होने वाली ग़िज़ाई अशिया, इनसे हमको आयोडीन मिलता है। और आयोडीन कम हुआ तो कौन सी बीमारी होती है? घेंगा, गोला आ जाता है, गले में घेंगे की बीमारी होती है। ठीक है, अब अगला है देखिए सोडियम एंड पोटेशियम। पोटाशियम ये जिस्म में पानी का तवाज़न कायम रखने के लिए और आसाबी निज़ाम और अज़लात के अफ़ाल जारी रखने के लिए सोडियम और पोटाशियम मदद करता है। अब ये किन ज़रियों से मिलता है? नमक से, पनीर से जिसे हम चीज़ कहते हैं, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ और दालें और फल, इनसे सोडियम और पोटाशियम मिलता है। अब सोडियम पोटाशियम अगर कम हो जाए बॉडी में तो हमें अज़लात की कमज़ोरी महसूस होती है, अज़लात हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। ये इस टेबल में दिखाया हुआ है। अब इस टेबल में देखिए जिसमें विटामिन दिया हुआ है, विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, यानी पानी में हल होने वाले कौन कौन से विटामिन है। तो यहाँ दिया हुआ है विटामिन बी और सी पानी में हल होते हैं, यानी ये पानी में हल पजीर हैं, वो पेशाब और पसीने के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाते हैं, इसलिए उनका मुसलसल दस्तयाब होना ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए विटामिन B12 और B1, B2, B3, B6, B9, ये विटामिन बी की किस्में हैं, पानी में ना हल पजीर विटामिन। वाटर इनसॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से? यहाँ देखिए ये विटामिन पानी में हल नहीं होते,
वो चर्बीदार अशिया यानी जिस्म की चर्बी में हल होते हैं, जिस्म में उनका ज़ख़ीरा हो जाता है। विटामिन ए, डी, ई और के पानी में ना हल पजीर विटामिन हैं। अच्छा, तो अब देखेंगे हम विटामिन्स सोर्सेज एंड फंक्शंस, यानी विटामिन के ज़राए और अफ़ाल कौन कौन से। विटामिन से जो है ना हमें किन किन ज़रिए से मिलता है और उसके काम क्या है हमारे जिस्म के लिए, उन हमारे जिस्म को विटामिन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये हम देखेंगे। ज़रा गौर से देखिए इस टेबल पे। सबसे पहले है पहला कॉलम है खड़ा विटामिन, इसमें ए बी सी डी जो विटामिन से वो उनके नाम दिए हैं। दूसरा कॉलम है हेल्प्स इन, यानी ये कौन से अफ़ाल देते हैं अंजाम, कौन से अफ़ाल अंजाम देते हैं। तीसरा कॉलम है सोर्सेज, किन ज़रियों से हमको मिलते हैं। और चौथा कॉलम है डेफिशिएंसी डिसीज़, यानी कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी। तो यहाँ देखेंगे हम विटामिन ए। विटामिन ए जो है ना वो आँखों की हिफाजत, जिल्द, दांत, हड्डियों की सेहतमंद रखना, इसके लिए विटामिन ए का इस्तेमाल होता है। वो किन ज़रिए से मिलता है हमको, गाजर से, दूध से, मक्खन से, गहरी सब्ज़ी जो हरी सब्ज़ी होती है ना उनसे, शकरकंद, गहरे जर्द फल जो होते हैं, जो जर्दी माइल फल होते हैं ना वो, और सब्ज़ी तरकारियों से हमें विटामिन ए मिलता है। कौन सी बीमारी होती है अगर विटामिन ए की कमी रहे तो जिस्म को कौन सी बीमारियाँ लाक हो सकती हैं वो देखिए। शबकुरी, ये एक ऐसी बीमारी है जो कम रोशनी में आपको नज़र ना आना, इसको बोलते हैं शबकुरी। दूसरा है अंधापन और जिल्द का खुश्क होना, जिल्द हमारी खुश्क हो जाती है, सूखी रूखी हो जाती है, ये विटामिन ए की कमी से। अब दूसरा देखेंगे B1, विटामिन B1, तो ये है अज़बी रेशों और दिल के अफ़ाल ठीक तरह अंजाम पाने में मदद करता है। B1, विटामिन B1 अज़बी रेशों जो दिल के अफ़ाल है उसको बखूबी अंजाम देता है। किन ज़रियों से मिलता है हमको विटामिन B1, दूध से, मछली, गोश्त, अनाज, सख्त छिलके वाले फल, दालें वगैरह से विटामिन B1 मिलता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी की बीमारी, अज़बी रेशों का मर्ज होता है। अज़लात का कमज़ोर होना, थकान जिसको कहते हैं, थकान जैसी होती है, हमें कमज़ोरी हो जाती है, अज़लात जो हैं हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरह से B9 ये है जिस्म को नशोनुमा देता है, जिस्म की नशोनुमा में मदद करता है, ग्रोथ में मदद करता है B9। अब ये हमें गहरी सब्ज़ी तरकारियों से मिलता है, पपीता और कीवी से मिलता है। कीवी मालूम होगा आपको, ठीक है ना। अब B9 की कमी से नशोनुमा ठीक तरह ना होना, ग्रोथ सही नहीं होती है। B9 की कमी से अनीमिया होता है, हमारी जो हाफिज़े की शक्ति है ना, हाफिज़े की जो कुव्वत है वो कमज़ोर पड़ जाती है, हरकत में सुस्ती आ जाती है, हमारे हरकत में सुस्ती आ जाती है। उसी तरह से B12 यानी B12 जो विटामिन है वो खून के सुर्ख जसीमों की तैयारी करता है। खून में जो सुर्ख जसीमें हैं यानी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसको तैयार करता है। अब वो दूध से बनी हुई चीज़ों में मिलता है और गोश्त में मिलता है B12, इससे अनीमिया बीमारी होती है। विटामिन सी जो होता है ना जिस्म के हार्मोन्स की हिफाजत करता है, मसूड़ों, दांतों में और हड्डियों और जिल्द के लिए ज़रूरी मादे तैयार करता है, ठीक है, विटामिन सी। अब ये आंवले में होता है, आंवला, कीवी, संतरा और नींबू के ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले फलों में होता है। गोभी, टमाटर, हरी पत्ते वाली सब्जियों में विटामिन सी दरियाफ्त होता है। इसकी कमी से होने वाली बीमारी देखिए, स्कर्वी यानी मसूड़ों से खून आना, गले के गुदूद का सूजना, ज़ख़म का जल्द ना भरना, ज़ख़म होती है ना जो जल्दी से नहीं भरती है विटामिन सी की कमी की वजह से, तो ये बीमारी लाग होती है। विटामिन डी देखिए, दांत और हड्डियों की मजबूती के लिए ग़िज़ा से कैल्शियम और फास्फोरस जज्ब करना, ये विटामिन डी का काम है और विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हड्डियों के लिए। ये सूरज की रोशनी मिलता है, दूध में, मछली में, अंडे, मक्खन जैसी कुछ चीज़ों से हासिल होता है। जिस्म में ये विटामिन तैयार होता है किन चीज़ों से, मक्खन से, दूध की चीज़ों से ये जिसमें तैयार होता है। उसी तरह से विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, सूखे का मर्ज यानी हड्डियों का नरम हो जाना, तो हड्डियाँ हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हैं, अगर हड्डियाँ नरम हो गई तो हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, पोलियो जैसा। अरे जिसकी वजह से क्या होता है कि इनमें दर्द होना शुरू होता है, हड्डियों का टूटना भी शुरू हो जाता है, हड्डियाँ फ़ौरन से टूट जाती है। अब विटामिन ई खुलियात में मादों का इंजज़ाब, अफजाइश नस्ल और अज़लात को फ़ाइल रखता है। विटामिन ई ये कहाँ में मिलता है हमको, अखवा निकले हुए बीज, हरे पत्ते वाली सब्जियां, ठीक है, कोपलें, नबाती तेल, इनमें विटामिन ई मिलता है। इसकी बीमारी से, इससे कौन कौन सी बीमारियां लाग हो सकती है अगर विटामिन डी नहीं रहा तो अज़लाती कमज़ोरी, अफजाइश नस्ल में रुकावट, जल्दी बीमारियां हो सकती है। अब विटामिन के खून के इंजमाद में मदद करता है, खून को जमाने में मदद करता है। अगर ज़ख़म लगी हो और खून बह रहा हो तो हमें खून रोकना मुश्किल हो जाता है, लेकिन विटामिन के की वजह से क्या होता है कि खून बहना बंद हो जाता है, वो जम जाता है। हरे पत्तों वाली सब्जियों से, हरी फूल गोभी से, हरी पत्ता गोभी, अखवा निकले हुए बीज और अंडे की जर्दी,
इन चीज़ों से विटामिन के मिलता है। विटामिन के की कमी से होने वाली बीमारी देखिए, ज़ख्म होने पर खून का मुसलसिल बहना, ये बीमारी होती है, रुकता नहीं है खून। तो देखिए इस तरह से हमने इस टेबल में समझा कि विटामिन क्या क्या फ़ायदा देते हैं। अब देखेंगे अगला, इसे हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, कुछ विटामिन जो है रोशनी और हरारत के असर से ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम उन्हें ज़्यादा पकाते हैं, कुछ विटामिन को ज़्यादा पकाते हैं हम, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे विटामिन सी, इसे अगर हम ज़्यादा पकाएं, विटामिन सी वाली चीज़ों को अगर ज़्यादा देर तक पकाएं तो विटामिन सी खत्म हो जाता है। इसीलिए विटामिन सी वाली चीज़ों को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें कच्चा ही खाना चाहिए। अब यहाँ देखिए अगला टेबल, उस पर देखिए, इन द पास्ट ऐसा हो चुका है, यूरोप के मुल्क में, जिसमें पोलैंड है, पोलैंड के एक साइंसदान है जिसका नाम है केसी मेरफुंक, को एक साइंसी मजमून के मुताले के दौरान ये मालूम हुआ कि बेरी बेरी का मर्ज जो है वो सड़े हुए धान के छिलके निकले हुए चावल इस्तेमाल करने वालों में ये ज़्यादा होती है। जिस ग़िज़ाई जुज़ की कमी की वजह से ये मर्ज लाहक होता है, उसे अलहदा करने में वो कामयाब हो गया। इस ग़िज़ाई जुज़ को उसने विटामिन हयातीन का नाम दिया। इसने ये इंकशाफ किया कि स्कर्वी, पीलागिरा, रिक्टस यानी सूखे की बीमारी वगैरह अमराज में भी विटामिन की कमी से होते हैं। अमराज जो हैं, सूखे की बीमारी वगैरह अमराज भी मुख्तलिफ विटामिन की कमी से ही लाहक होते हैं। अब देखेंगे प्रोबायोटिक्स, इस टेबल में देखिए, क्या आप जानते हैं कि दूध को दही में तब्दील करने वाले फ़ायदामंद खुर्दुबिनी जानदार दही और छाछ में पाए जाते हैं। इन फ़ायदामंद खुर्दुबिनी जानदारों को प्रोबायोटिक कहते हैं। कई किस्म के प्रोबायोटिक लाखों की तादाद में हमारे आंतों में रहते हैं। इनका मुनासिब तादाद में वहाँ रहना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए दही, छाछ जैसे प्रोबायोटिक ग़िज़ाई वक्तन फ़ौक्तन लेते रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए। दस्त और कय होने पर आंतों के पानी के साथ खुर्दुबिनी जानदार भी खारिज हो जाते हैं, जिसमें से खारिज हो जाते हैं। कुछ दवाओं की वजह से भी वो ख़त्म हो जाते हैं। कुछ दवाएं लेते हैं ना हम लोग, उसकी वजह से भी प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया रहते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए दोबारा उनकी तादाद को बहाल करने के लिए हमें ज़्यादा छाछ और दही का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, तो अब देखेंगे हम कि बैलेंस डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा क्या है और इसके फ़ायदे हमारे जिस्म में क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए टेबल में, मुतवाज़न ग़िज़ा, हम दिन भर जो भी अशिया खाते हैं उन्हें मजमूई तौर पर खुराक कहते हैं। समझिए, खुराक यानी डाइट कहते हैं। जिस खुराक में यानी जिस डाइट में तमाम तग़ज़ियाई मादे काफ़ी मिकदार में शामिल होते हैं उसे हम मुतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। अगर सेहतमंद और मजबूत जिस्म चाहिए तो तमाम तग़ज़ियाई अज्जा का इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में करना बहुत ज़रूरी है। मुतवाज़न ग़िज़ा हासिल हो तो हमें क्या फ़ायदे हैं? देखिए, नंबर 1, काम करने की सलाहियत बढ़ती है, ठीक है। दूसरा है गुड फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी जिस्मानी और दिमागी सेहत अच्छी रहती है। तीसरा है इंक्रीज्ड कैपेसिटी टू फाइट रेजिस्ट डिसीज़, यानी अमराज के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा होती है, बढ़ती है। अगला पॉइंट है हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और जिस्म की नशो बेहतर तरीके से होती है। ये जो है मुतवाज़न ग़िज़ा के फ़ायदे हैं हमारे जिस्म के लिए। अब मुतवाज़न ग़िज़ा हम दिन भर में कैसे लें? तो इस पिरामिड में देखिए, मुतवाज़न ग़िज़ा आपके समझ में आ जाएगा। पिरामिड पर गौर कीजिए, ये देखिए द बैलेंस्ड डाइट पिरामिड, ठीक है। इस शक्ल में दिखाया हुआ है कि सबसे पहले ऊपर देखिए चर्बीदार अशिया यानी तेल, घी, मक्खन, जो ना फैटी जो सब्सटेंसेस है, ऑयल, घी एंड बटर, ये थोड़े मिकदार में होना चाहिए। उसके बाद देखिए दूध से बनी हुई अशिया है ना, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, एग्स, ये चीज़ें हमें लेना ज़रूरी है ना। मछलियाँ, बटर, दूध से बनी हुई चीज़ें, दूध, फिश, गोश्त वगैरह, अंडे, ये लेना चाहिए। ये मुतवाज़न ग़िज़ा में शामिल है। उसके बाद देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी हमारे मुतवाज़न ग़िज़ा में शामिल है। उसके बाद है अनाज और दालें, ये जो हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये है मुतवाज़न ग़िज़ा का पिरामिड। सेहतमंद ग़िज़ा के साथ, मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ साथ अगर आपको और सेहतमंद रहना है, तंदुरुस्त रहना है, तो ग़िज़ा के साथ साथ हमें रोज़ाना मुनासिब वर्जिश करना भी ज़रूरी है। वर्जिश भी ज़रूरी है हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, ये बेहतरीन वर्जिश है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इस बॉक्स में देखिए जो हमें हमेशा याद रखना है, तो वो ये है कि ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ आवर नीड फॉर न्यूट्रिएंट्स is met through the food, we eat the nutrients and better utilized in our body, यानी जिस्म में तग़ज़ी मादों की ज़रूरत ग़िज़ा के ज़रिए पूरी हो जाए तो जिस्म में उनका बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए मुतवाज़न खुराक जो होती है ना, मुतवाज़न खाना, मुतवाज़न ग़िज़ा खाना और नाक़िस तग़ज़िया से परहेज़ करना ही अच्छी सेहत की बेहतरीन राह होती है।
परहेज़ भी ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, इसके बाद हम देखते हैं मुतवाज़न ग़िज़ा समझ में आ गया हमारे, और हमें जो पिरामिड बना हुआ है ग़िज़ा का, मुतवाज़न ग़िज़ा का, उसके मुताबिक हम अगर रोज़मर्रा ग़िज़ा खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो हम सेहतमंद रहेंगे, बीमारियों से बचेंगे। ठीक है, मोटा भी नहीं होंगे और दुबले भी नहीं रहेंगे। तो मुनासिब ग़िज़ा ये होती है। अब देखेंगे फ़ाइबर यानी रेशेदार अशिया, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारी खुराक में होना भी ज़रूरी है। तो उसे देखिए, रेशेदार अशिया एहराम के मुताबिक यानी पिरामिड के मुताबिक रोज़ाना की खुराक में सब्जियां, फल, अनाज, दालें शामिल होती हैं। इनके ज़रिए रेशेदार अशिया भी काफ़ी मिकदार में हासिल होती हैं। अच्छा, रेशेदार अशिया जो हैं, फ़ाइबर जो हैं, रेशेदार अशिया, ये हमारे रोज़मर्रा की खुराक में जो सब्ज़ी, तरकारी, फल वगैरह होते हैं ना, इसमें रेशेदार अशिया ज़्यादा मिलती है। तो फल फ्रूट्स खाना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है ना। अब हम देखते हैं, रेशेदार अशिया के बाद पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो खुराक के साथ यानी बैलेंस डाइट के साथ साथ हम पानी का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब पानी हमारे जिस्म में किन किन ज़रियों से जाता है? पानी के अलावा हम जूस पीते हैं ना, फलों का जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो उसमें से जो चीज़ ज़रूरी है ना वही पिएं। जैसे शरबत है, फलों का रस है ना, ये चीज़ें, दूध हैं, ये भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो ये फलों के रस में पानी भी होता है, तो हमारी पानी की कमी पूरी हो जाती है, और इसके साथ साथ हम पानी भी पीते हैं, तो पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेल न्यूट्रिशन यानी ज़ेर तग़ज़िया, ये क्या होता है? मुतवाज़न ग़िज़ा अगर हमें ना मिले, बैलेंस डाइट अगर ना मिले हमें, तो हमें एक तो कमज़ोरी आ जाती है, या दुबले हो जाते हैं हम लोग, या तो फिर हम मोटे हो जाते हैं। या कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, और कुछ लोग बहुत कम खाते हैं। किसी किसी को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये पता ही नहीं होता है। तो बस हम खाते रहते हैं, समझते नहीं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, कौन सा खाना ज़रूरी है, यह हम समझते नहीं है। तो ऐसी सूरत में होता यह है कि या तो हम दुबले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, या फिर हम अगर ज़्यादा खा लें तो हम मोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए ख़तरनाक है। तो ऐसी सूरत में हमें ज़रूरी है कि हम बैलेंस डाइट का ख्याल रखें, डॉक्टर की सलाह लें, अपनी बॉडी की जांच करें कि हमारे लिए कौन सी ग़िज़ा ज़रूरी है, कौन सी ज़्यादा खाना चाहिए, कौन सी कम खाना चाहिए। कभी कभी किसी चीज़ का परहेज़ भी होता है हमें, हमारे जिस्म में कौन सी बीमारी हमको पता नहीं होती है। अभी आज तो सब टेक्नोलॉजी निकल चुकी है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि हम कौन से बीमार हैं, हमें कौन सी चीज़ खाना चाहिए, कौन सी नहीं खाना चाहिए, कितनी खाना चाहिए, कितनी नहीं खाना चाहिए। तो ये ज़रूरी है, हमारे सेहत के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ेर तग़ज़िया जो हैं, यानी जो गैर ज़रूरी चीज़ें हमारे लिए, हमारे जिस्म के लिए, तो वो हैं नंबर 1 जंक फूड। जंक फूड यानी क्या है? तो यहाँ खाने के अलावा दूसरी चीज़ें खाते हैं, जैसे समोसा, भजिया, वड़ा पाव, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, होटल्स के अंदर मिलते हैं। अभी जो पैकिंग में जो मटेरियल आता है ना, कुरकुरे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम, जैसे चॉकलेट, ये हम लोग दिन भर खाते रहते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारा खाना है। तो ये खाना नहीं है, इससे आपको एनर्जी, तवानाई, पावर नहीं मिलेगा, सिर्फ पेट भरेगा आपका। तो ऐसी चीज़ें जो सिर्फ पेट भरे आपकी, जिससे हमें तवानाई, ताकत ना मिले, ऐसी चीज़ को कहते हैं जंक फूड। और ये क्या करती है जंक फूड? मुतवाज़न ग़िज़ा पर मुतासिर करती है। हम जो अच्छा खाना खाते हैं उसको भी मुतासिर करती है, तो हमें इससे एनर्जी नहीं मिलती है। तो इससे परहेज़ करें। ये टेस्टी लगती हैं, इसका जायका भी बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक है। और आप जानते हैं कि हमें हर बार डॉक्टर यही कहते हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। मंचूरियन, चाइनीज़ है, फिर बर्गर, ये सारी चीज़ें डॉक्टर मना करते हैं आपको खाने के लिए, फिर भी हम खाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, नुकसानदेह है जंक फूड। ठीक है ना। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड यानी मिलावट, ग़िज़ाई अशिया में मिलावट, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इस टेबल में देखिए, मिलाई जाने वाली मुज़ीर चीज़ें। दूध में क्या मिलाया जाता है? देखिए, पानी, यूरिया, स्टार्च, ये मिलाया जाता है दूध में। लाल मिर्च पाउडर में क्या मिलाया जाता है? ईंट का सुफुफ, सुर्ख कद्दू का सुफुफ, लाल जो कद्दू होता है ना, उसका पाउडर मिर्च पाउडर में मिलाया जाता है। काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं, सेम नज़र आते हो। आइसक्रीम में धोने का सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा मिलाया जाता है आइसक्रीम में। कागज़ की लकड़ी, बारीक कागज़ की लकड़ी मिलाई जाती है। चावल में ना बारीक सफ़ेद कंकर मिलाए जाते हैं जो सेम चावल की तरह लगते हैं। तो मूंगफली के दाने में सुर्खी मायल, गार के पत्थर मिलाए जाते हैं, कंकर मिलाए जाते हैं लाल कलर के। तो इस तरह से ये मिलावटी चीज़ें हैं। हमेशा इन चीज़ें लेते वक्त होशियार रहें, जहाँ तक हो सके हम घर में ही तैयार करें इन चीज़ों को। हाउ टू अवॉइड ओबेसिटी यानी आप मोटापे से कैसे बचें, क्या करें? तो यहाँ देखिए टेबल में, मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें अगर आपको मोटापे से बचना है। हैव अ बैलेंस्ड डाइट। ठीक है। दूसरा, ईट होल ग्रेन, ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद देयर स्किन, यानी जो हम सब्ज़ी तरकारी खा रहे हैं ना, उनके छिलकों के साथ खाना चाहिए। हम छिलके, बहुत सारे छिलके फेंक देते हैं, चीकू के छिलके फेंक देते हैं ना,
कुछ लोग सेब के भी छिलके निकाल के अलग रख लेते हैं, ये गलत है। उसके साथ आप खाओ, छिलकों के साथ खाइए। तीसरा है मैदानी खेल ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। मैदानी खेल ज़्यादा खेलना है, घर में के खेल नहीं। इंडोर गेम कम खेलें, आउटडोर गेम ज़्यादा खेलना है, इससे आपका मोटापा कम होगा। अब क्या नहीं करना है, तो पहला है भूख ना हो तो खाना ना खाएं। दूसरा, खाना खाते वक्त टीवी ना देखें। तीसरा, कम फासले तक जाने के लिए सवारी का इस्तेमाल ना करें। चौथा है पैकेट बंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना करें। ये चीज़ें ध्यान में रखना है मोटापे से बचने के लिए।